हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज के दिन यानी 3 जनवरी के दिन स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वो अडानी ग्रुप को लेकर आ रही है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, आज के दिन अडानी और हिंडनबर्ग के बीच जो केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका डिसीजन आना था। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, अडानी मामले में सीबीआई की जाँच की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग के केस में सुनाया अपना फैसला। तो ये कुछ देखने को मिल रहा है। और बाकी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आप ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आप चाहे तो इस वेबसाइट पर जाके इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 3 जनवरी को अडानी हिंडनबर्ग मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अडानी ग्रुप को राहत देते हुए इस मामले में सेबी की जांच को सही ठहराया। साथ ही कोर्ट ने सेबी की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफ़र करने की मांग को भी खारिज कर दिया है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये न्यूज़ जो निकल के आ रही है कहीं ना कहीं एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ कह सकते हैं अडानी ग्रुप के लिए। तो अगर आप अडानी ग्रुप में निवेशित हैं तो ये न्यूज़ कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है। और बाकी कुछ देख लेते हैं क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम आपको एक अपडेट दे देना चाहते हैं कि देखिए, टोटल 24 एलिगेशन लगाए गए थे अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग द्वारा, जिसमें से 22 का जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं आ चुका है और उसमें अडानी ग्रुप पूरी तरीके से निर्दोष साबित हुआ है। उसमें कोई भी खराबी चीज़ नहीं देखी गई है, यानी सब कुछ उसमें क्लीन चिट मिल चुकी है अडानी ग्रुप को। बाकी सिर्फ 2 ही मामले ऐसे हैं जिनके बारे में अभी डिसीजन आना बाकी है, उसके लिए अगले 3 महीने का टाइम दिया गया है। तो आने वाले 3 महीनों में जो बाकी बचे जो 2 मामले हैं उस पर भी आपको फैसला आता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी 24 में से 22 में एक तरह से अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल चुकी है। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पढ़ पाएंगे, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के संबंध में सेबी पर लगाए गए आरोपों पर अपना असंतोष जाहिर किया। बेंच ने यह भी कहा कि किसी तीसरे पक्ष की रिपोर्ट को निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है, हितों के टकराव का कोई मामला नहीं बनता है। और यहाँ से पढ़ पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेबी की जांच के लिए किसी स्वतंत्र रिपोर्ट या अखबार की कहानियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। साथ ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त शोध के बिना याचिका दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं को चेतावनी भी दी है। तो एक तरह से ये भी अडानी ग्रुप के ही पक्ष में कहा गया है कि जो भी उन पर एलिगेशन लगे थे, तो कोई भी एलिगेशन लगाने से पहले पूरी तरीके से सोच समझ के ही एलिगेशन लगाया जाए। तो ये भी एक तरह से अडानी ग्रुप के पक्ष में ही कहा गया है। बाकी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, 3 महीने में जांच पूरी हो, सीबी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो आप यहाँ से पढ़ पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही सेबी को अडानी ग्रुप के मामले में लंबित 2 जांचों को अगले 3 महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है। अडानी ग्रुप के खिलाफ सेबी कुल 24 मामलों की जांच कर रही है, जिसमें से 22 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि 24 में से 22 की जांच पूरी हो चुकी है। और बाकी आप यहाँ पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अमेरिका शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने 2023 की शुरुआत में अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई, जिसमें हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच की मांग की गई थी। तो ये क्या कुछ पूरा मामला है आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। जिनको नहीं पता है क्या मामला था वो आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये हिंडनबर्ग के द्वारा आरोप लगाया गया था पिछले साल 2023 में जनवरी के टाइम, यानी पूरा 1 साल बीत चुका है। और बाकी जो ये डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो कहीं ना कहीं एक तरह से पॉजिटिव, अगर अडानी ग्रुप की तरफ से देखा जाए तो अडानी ग्रुप के हिसाब से ये कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप की तरफ ही एक डिसीजन आया है, पक्ष में आया है अडानी ग्रुप के पक्ष में। और जैसे ही ये डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो अडानी ग्रुप की जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से भी हमें एक ट्वीट आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर पूरा आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर सत्यमेव जयते कह के ट्वीट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो गौतम अडानी है वो इस जो निर्णय आया है वो कहीं ना कहीं इसको बहुत ही वेलकम किया है। और इस बुरे वक्त में जो लोग अडानी ग्रुप के साथ डटे हुए थे उनको कहीं ना कहीं थैंक्स भी बोला है, इस पोस्ट में आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारा कुछ था जो अडानी ग्रुप का आज डिसीजन आना था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो 24 में से 22 का तो क्लीन चिट मिल चुकी है, बाकी 2 मामलों को निर्णय आना बाकी है 2 मामले पे, जो कि अगले आने वाले 3 महीने में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारा कुछ था। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में पसंद आई होगी। तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।